हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल, जिसके स्टोन एज कहा जाता है। पूरा पाषाण काल 5 लाख बीसी से 800 बीसी तक चला। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। इसने पत्थरों से कुछ औजार बनाए थे, जैसे हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, लिनियर स्क्रैपर। इस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। अवशेष, इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? बैलन रिवर के नीचे मिले हैं, सोन नदी के नीचे मिले हैं और नर्मदा नदी के किनारे मिले हैं। इसके अलावा इसी काल में हमें कुछ गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई है, जिससे भोपाल के भीमबेटका से मिली है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस काल में हथियार का आकार छोटा हुआ, जो कि माइक्रोलिथिक कहा गया। इस काल में मनुष्यों ने पशुपालन की शुरुआत की। फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिला है? आदमगढ़ एमपी से या बंगरू राजस्थान से भी मिला है। मानव के कंकाल के अवशेष मिले हैं, जो कि श्रीनगर, सरायनगर, प्रतापगढ़ से, यूपी से। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की थी। इसमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर बलूचिस्तान, मेहरगढ़, पाकिस्तान में है। कौन कौन सी खेती किए थे? जौ की किए थे, गेहूं की किए थे और कपास की किए थे। चावल की खेती के कुछ अवशेष मिले हैं। चावल की खेती मतलब चावल के अवशेष मिले हैं कहाँ से? कोल्डेवा, इलाहाबाद से। जम्मू कश्मीर में बुरजहोम नामक स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्तों की हड्डियां के साक्ष्य भी मिले हैं। बुरजहोम से ही कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। अब पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने फोसाइल को इकट्ठा करके उन पर खोज की। ये इंडिया म्यूजियम, बिगेस्ट म्यूजियम में इन कलकत्ता में सारे अवशेष रखे हुए हैं। 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करता था। उसने सर्वे किया। 1905 के आर्कियोलॉजी सर्वे के अनुसार हेडक्वार्टर कहाँ है? म्यूजियम कलकत्ता में है। चेयरमैन कौन था उस समय? इसका जॉन मार्शल था। एक दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी, दो लोगों ने हड़प्पा की खोज की। दयाराम सहनी ने 1921 में, 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई, जो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। दोनों को मिला के हुआ सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये मैप में देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार की आकृति बनी हुई है, जो नॉर्थ में मांडा चिनाब नदी के किनारे तक है। ईस्ट में आलमगीरपुर हिडसन नदी के किनारे है और साउथ में दैमाबाद गोदावरी के किनारे है। और इधर देखेंगे वेस्ट में दक्षा रिवर के किनारे है सुतकेड़ा गुर। ये पेपर में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकार सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो कैसा था? त्रिभुजाकार था। यह कैसी सभ्यता थी पूछेगा तो यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका आकार त्रिभुजीय था। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता इसके नगर नियोजन और जल निकासी का था। मतलब इसमें जितने भी घर बने थे, सारे के जल निकासी, सारे के पहले बात तो दरवाजे जितने थे वो सारे सड़क की तरफ खुलते थे। और इसमें जैसे होता है कि इतना बढ़िया मतलब अभी के गांव नहीं बन रहे हैं।
अभी के गांव में क्या है कि पानी निकलने की जगह नहीं बनाया जा रहा है। पहले था कि सारे के गांव में पानी के नियोजन मतलब इसके बढ़िया से बढ़िया घर बने थे। इस सभ्यता के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किए थे, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन किस किस जगह का खोज किए थे। हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान में है, 1921 में हुआ था। रावी नदी के किनारे दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदाड़ो का, जो लरकाना पाकिस्तान में है, 1922 में किया गया था, सिंधु नदी के किनारे है। इसका राखलदास बनर्जी ने किया था। सुतकेंडा गौर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है अभी, 1927 में। दक्षा रिवर के किनारे आर्यल इस्टाइमी चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, 1931 में। इंडस नदी के किनारे यमजी मंजूमदार। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, 1953 में। साबरमती नदी के किनारे यमयस वात्स्या ने किया था। रोपड़ पंजाब में है, 1953 में इसका खोज किया था। सतलज नदी के किनारे है, वो ID शर्मा ने। लोथल गुजरात में है, 1955 में इसका आविष्कार किया गया। जो भोगवा नदी के किनारे है, ESR राव ने किया था। कालीबंगा राजस्थान में है, 1953 में इसका खोज किया गया। यह घग्गर नदी के किनारे है, इसका खोज ए घोष ने किया था। आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है, 1958 में इसका खोज किया गया। हिंडन नदी के किनारे है, जो BD शर्मा ने इसका खोज किया है। बनावली हरियाणा में है, 1973 में इसका खोज किया गया। सरस्वती नदी के किनारे है, RS बिष्ट ने इसका खोज किया। धौलावीरा गुजरात में है, 1990 में इसका खोज किया गया। भोगवा नदी के किनारे है, RS बिष्ट ने इसका खोज किया। राखीगढ़ी हरियाणा में है, 1990 में इसका खोज किया गया। सरस्वती नदी के किनारे है, ऋतिक मघाल ने किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। हड़प्पा में मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का अन्नागार था। इस सभ्यता का प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। इसमें एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम क्या है, R37। शवों को केवल दफनाने की प्रथा हड़प्पा में ही थी। उर्वरता की देवी की मूर्ति भी मिली है। शंख का बना हुआ बैल भी मिला है और बटन के आकार की मोहरें भी मिली हैं। तो यहाँ से हमारा हड़प्पा की सभ्यता का क्लास ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे जितने आते हैं SSC रेलवे बैंकिंग में। तो हम आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।